सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये विवेक चूड़ामणि का आखिरी अध्याय है, उपदेश का उपसंहार। इसके बाद विवेक चूड़ामणि समाप्त। इति न तम् अवलोक्य शिष्यवर्यम् इति न तम् अवलोक्य शिष्यवर्यम् समधिगतात्मसुखं प्रबुद्धात्वं समधिगतात्मसुखं प्रबुद्धात्वं प्रमुदितहृदयः सदेशिकेन्द्रः प्रमुदितहृदयः सदेशिकेन्द्रः पुनरिदमाह वचः परम महात्मा पुनरिदमाह वचः परम महात्मा। इस प्रकार आत्मानंद और तत्वबोध को प्राप्त हुए उस शिष्य श्रेष्ठ को प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव अति प्रसन्न चित्त से फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन कहने लगे। ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगदो ब्रह्म प्रत्यय संसतिर्जगदो ब्रह्मैव सत सर्वतः ब्रह्मैव सत सर्वतः पश्याध्यात्मदृशा प्रशांत पश्याध्यात्मदृशा प्रशांत मनसा सर्वा स्वस्था स्वपि मनसा सर्वा स्वस्था स्वपि रूपादन्नेदवेक्षितुं किमभि नेदवेक्षितुं किमभि तच्चक्षुत्मशां विद्यते तच्चक्षुत्मशां विद्यते तद्वद् ब्रह्मविदः सतः तद्वद् ब्रह्मविदः सतः किम परम बुद्धेर्विहारास्पदम् किम परम बुद्धेर्विहारास्पदम्। हे वत्स, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से शांत चित्त होकर सब अवस्थाओं में ऐसा ही देखो कि ये संसार ब्रह्म प्रतीति का ही एक प्रवाह है। ब्रह्म की प्रतीति अनेक प्रकार की है, तो ये संसार एक प्रवाह है। इस संसार में जो भी घटना घटती है, जो कुछ भी होता है, ये ब्रह्म की एक प्रतीति है, ऐसा देखो। इसलिए ये सर्वथा सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है। नेत्र युक्त व्यक्ति को चारों ओर देखने के लिए रूप के अतिरिक्त और क्या वस्तु है। जिसकी आंखें हों वो चारों तरफ चाहे जा देखे, उसको रूप ही दिखेगा। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी की बुद्धि का विषय सत्स्वरूप ब्रह्म के अतिरिक्त भला और क्या हो सकता है। कस्तां परानंदरसानुभूति कस्तां परानंदरसानुभूति मुत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् मुत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् चंद्रे महालादिनि दीप्यमाने चंद्रे महालादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं कैच्छेत् चित्रेन्दुमालोकयितुं कैच्छेत्। उस परमानंद रस के अनुभव को छोड़कर अन्य थोथे विषयों में कौन बुद्धिमान रमण करता है। जिसको परमानंद का एक बार अनुभव हुआ, फिर वो उसको छोड़कर थोथे विषयों में कभी रमण नहीं करता। अति आनंददायक पूर्णचंद्र के प्रकाशित रहते हुए चित्र लिखित चंद्रमा को देखने की इच्छा कौन करता है। जिसने सही में पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश देख लिया, अब वो कागज पर बने हुए चंद्रमाओं में कल्पना नहीं करता कि कागज का चंद्रमा अच्छा है। तो विषय सुख सारे कागज के चंद्रमा के समान है, नकली सुख है। असत पदार्थानुभवे न किंचित असत पदार्थानुभवे न किंचित न ह्यस्ति तृप्तिर्न च दुःख हानि न ह्यस्य तृप्तिर्न च दुःख हानि तद्वयानन्दरसानुभूत्या
तृप्तः सुखम तिष्ठ सदात्मनिष्ठया, तृप्तः सुखम तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। असत पदार्थों के अनुभव से ना तो कुछ तृप्ति ही होती है और ना ही दुख का नाश होता है। अतः इस अद्वैतानंद रस के अनुभव से तृप्ति भी मिलती है और सत्य में आत्मनिष्ठता का भाव बढ़ता है और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत होता है, फिर दुख नहीं होता। स्वमेव सर्वथा पश्यन् मन्यमाना स्वयमद्वयम्, मन्यमाना स्वमद्वयम्, स्वानन्दं भुञ्जानः स्वानन्दमनुभुञ्जानः, कालं नय महामते कालं। स्वमेव सर्वथा पश्यन् मन्यमानः स्वमद्वयम्, मन्यमानः स्वमद्वयम्, स्वानन्दम् अनुभुञ्जानः कालं नय महामते कालं नय। हे महाबुद्धे, सब और केवल अपने को ही देखते हुए, अपने को अद्वितीय मानते हुए, आत्मानंद के रस का अनुभव करते हुए कालक्षेप समय को बिताओ। अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे, अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे, विकल्पनम व्योम्नि पुरा प्रकल्पनम, विकल्पनम व्योम्नि पुरा प्रकल्पनम। तद्वयानन्दमयात्मना सदा, तद्वयानन्दमनात्मना सदा, शांतिं परामेत्य भजस्व मौनम, शांतिं परामेत्य भजस्व। अखंड बोध स्वरूप निर्विकल्प आत्मा में किसी का विकल्प होना आकाश में नगर की कल्पना के समान। कोई कहे आत्मा ये नहीं ये आत्मा में ये है वो है, तो किसी प्रकार का विकल्प होना, जैसे आकाश में महल खड़ा हो ऐसे कोई देखे, आत्मा में कुछ भी नहीं होता, नगर की कल्पना के समान है। इसलिए अद्वितीय आनंदमय आत्मस्वरूप से स्थित होकर परम शांति लाभ कर मौन हो जाओ, या मौन हो ही जाओगे फिर। तूष्णीम अवस्था परमोपशांति, तूष्णीम अवस्था परमोपशांति, बुद्धेरसकल्प विकल्प हेतु, बुद्धेरसकल्प विकल्प हेतु, ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो, ब्रह्मविदो महात्मनो, यत्राद्वयानन्द सुखं निरन्तरम्, तूष्णीमवस्था परमोपशान्तिः, तूष्णीमवस्था परमोपशान्तिः, बुद्धेरसत्कल्प विकल्प हेतु, बुद्धेरसत्कल्प विकल्प हेतु, ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो, ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो यत्राद्वयानन्द सुखं निरन्तरम्, यत्राद्वयानन्द सुखं निरन्तरम्। महात्मा ब्रह्मवेत्ता के मिथ्या विकल्पों की, जो महात्मा ब्रह्मवेत्ता है वो मिथ्या विकल्पों की हेतुभूता बुद्धि की जो ब्रह्म भाव से मौनावस्था है। अनेक प्रकार के बुद्धि में जो विकल्प होते हैं, वो जो महात्मा है ब्रह्मवेत्ता हैं, उनकी बुद्धि में जो ब्रह्म का अनुभव हुआ, ब्रह्म भाव के कारण जो जिनकी बुद्धि मौन हो गई, मौन अवस्था है, वही परम उपशम है। उसी को दूसरी अवस्था कहते हैं, जिसमें कि निरंतर अद्वैतानंद आनंद रस का अनुभव होता रहता है। फिर बुद्धि में अन्य कोई विकल्प नहीं होता। नास्ति निर्वासनान् मौनात् परम सुख कृदुत्तमम्, परम सुख कृदुत्तमम्, विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानंदरसपायिनः, स्वानंदरस। जिसने आत्मस्वरूप को जान लिया, उस
स्वानंद रस का पान करने वाले पुरुष के लिए वासना रहित मौन से बढ़कर और कोई सुखदायक वस्तु नहीं है। गच्छन्तस्थम उपविश्य शयानो गच्छन्तस्थ उपविश्य शयानो वान्यथापि वा यथेच्छया बसेद विद्वान् आत्मा रामः सदा मुनिः आत्मा रामः सदा गच्छन्तिष्ठम् अनुपविश्यन् शयानो तिष्ठन् उपविश्य शयानो वान्यथापि वा यथेच्छया वसेद विद्वान् आत्मा रामः सदा मुनिः आत्मा विद्वान मुनि को उचित है कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अथवा किसी और अवस्था में रहते हुए निरंतर आत्मा में ही रमण करता हुआ इच्छा अनुकूल रहे। इच्छा अनुकूल रहे माने दूसरे की इच्छा के अनुसार वो आचरण न करे। जैसे वो कह रहा है कि यहाँ आओ यहाँ बैठो करो, दूसरे की इच्छा का प्रयोग करेगा तो बन जाएगा। फिर दूसरे का वो कर्म बना और फिर दूसरे के कर्म के अनुसार फिर दूसरे का कर्म बना, भोग आप करोगे। इसलिए वो अपनी रमण करता हुआ इच्छा अनुकूल रहे, उसके इच्छा की जो अनुकूलता हो उसके अनुसार रहे। न देश काल सनदीप्यमादि न देश काल सनदिज्ञमादि लक्ष्यादपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्ते लक्ष्यादपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्ते संसिद्ध तत्वस्य महात्मनोस्ति संसिद्ध तत्वस्य महामनोस्ति स्वेदने का नियमाद्यपेक्षा जिसकी चित्तवृत्ति निरंतर आत्मस्वरूप, जिसको आत्मज्ञान हो गया तो उसकी चित्तवृत्ति उसमें रहेगी, तथा जिसे आत्म तत्व की सिद्धि हो गई है उस महापुरुष को ध्यान आदि के उपयोगी देश काल आसन दिशा यम नियम लक्ष्य आदि की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो उसको साधना था वो तो उसका प्रकट हो गया। अब वो कौन सा साधन करेगा? अपने आप को जानने के लिए भला फिर कोई नियम की आवश्यकता उसको नहीं है, और वो विद्वान फिर किसी नियम में बंधा हुआ भी नहीं होता। घटोऽयमिति विज्ञातुं नियमः कोऽन्वपेक्षते विना प्रमाण सुश्रुत्वम् यस्मिन् सति पदार्थधि यस्मिन् सति यह घड़ा है ऐसा जानने के लिए जिससे वस्तु का ज्ञान होता है, उस प्रमाण सौष्ठव के अतिरिक्त भला और किस नियम की आवश्यकता? ये घड़ा है ऐसा जानने के लिए जिससे कि वस्तु का ज्ञान होता, वही प्रमाण चाहिए, माने आंखें चाहिए और स्पर्श के लिए हाथ चाहिए, भला फिर और किस नियम की आवश्यकता होती है? अयमात्मा नित्य सिद्धा प्रमाणे सति भासते न देशं नापि वा कालं न शुद्धिं वाप्यपेक्षते न शुद्धिं। आत्मा नित्य सिद्ध है, प्रमाण की शुद्धि होते ही वो स्वयं भासने लगता है। अपनी प्रतीत के लिए वो देश काल अथवा शुद्धि आदि की किसी की भी अपेक्षा आत्मा नहीं रखता। उसकी तरह उसको जैसे जानना चाहिए उस विधि का आपने प्रयोग किया नहीं कि जान लिया, वो फिर उस आत्मा को देश काल शुद्धि आदि की क्या आवश्यकता, उसको कोई मतलब। देवदत्तो अमित्ये तद विज्ञान निरपेक्षकम् तद ब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्मामिति वेदनम् जिस प्रकार मैं देवदत्त हूँ, इस ज्ञान के लिए किसी नियम की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता को मैं ब्रह्म हूँ, ये भी उसको ज्ञान स्वतः ही प्रकट होता है। ये किसी के प्रकट कराने से प्रकट करने से नहीं होता। जब वो सर्किल पूरा होता है तो फिर वो अपने आप ही वो ज्ञान प्रकट होता है।
भानुनेव जगत सर्वं भासते यस्य तेजसा भासते यस्य तेजसा अनात्मकं सतुच्छं किम् अनात्मकं सतुच्छं किम् नुतस्यावभासकं नुतस्यावभासकं। सूर्य जैसे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही जिसके प्रकाश से सारा असत और तुच्छ अनात्म पदार्थ भासित होते हैं, उसको भासित करने वाला और भला कौन हो सकता है। वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि भूतानि सकलान्यपि येनार्थवन्ति तं किं नो येनार्थवन्ति तं किं नो विज्ञातारं प्रकाशयेत विज्ञाता। वेद शास्त्र पुराण समस्त भूत मात्र जिससे अर्थवान हो रहे हैं, उस सर्वसाक्षी परमात्मा को भला कौन प्रकाशित करेगा। ऐसा स्वयं ज्योति ऐसा स्वयं ज्योतिरनंत शक्ति ऐसा स्वयं ज्योतिरनंत शक्ति आत्मा प्रमेयः सकलानुभूतिः आत्मा प्रमेयः यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो जयत्ययं ब्रह्मविदोत्तमोत्तमः जयति विदोत्तमोत्तमः। ये सर्व साक्षी आत्मा स्वयं प्रकाश, अनंत शक्ति, अप्रमेय और सर्वानुभव स्वरूप है। सभी इसको अनुभव करते हैं, लेकिन इसी के अनुभव में पदार्थ का तो अनुभव का प्रयोग करते हैं, इसको नहीं जानते। इसको ही जान लेने पर फिर ब्रह्मवेत्ता को सर्वश्रेष्ठ महात्मा संसार बंधन से मुक्त होकर फिर वो धन्य हो जाता है। यह सर्वसाक्षी आत्मा स्वयं प्रकाश, अनंत शक्ति, अप्रमेय, सर्वानुभव स्वरूप है। इसको ही जान लेने पर वो ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महात्मा संसार बंधन से मुक्त होकर धन्य हो जाता है। न खेद्यते नो विषयैः प्रमोदते न खेद्यते नो विषयैः प्रमोदते न संजते नापि विरज्यते च न संजते नापि विरज्यते च स्वस्मिन् सदा क्रीडति नन्दति स्वयं स्वस्मिन् सदा क्रीडति नन्दति स्वयं निरन्तरानन्दरसानिस्तृप्तः निरन्तरानन्दरसेन तृप्तः। विषयों के प्राप्त होने पर ना तो वो दुखी होता है और ना ही वो आनंदित होता है, ना उसमें आसक्त होता है और ना ही उनसे विरक्त होता है। वो तो निरंतर आत्मानंद के रस में तृप्त होकर स्वयं अपने आप में ही क्रीड़ा करता हुआ आनंदित रहता है। क्षुधाम देह व्यथाम त्यक्त्वा बाला क्रीडति वस्तुनि बाला क्रीडति तथैव विद्वान् रमते निर्ममो निरहं सुखी निर्ममो। जिस प्रकार खिलौना मिलने पर बालक अपनी भूख और शारीरिक व्यथा को भी भूलकर उसमें खेलता रहता है, उसी प्रकार अहंकार और ममता से शून्य होकर विद्वान अपने आत्मा में आनंद स्वरूप में ही रमण करता रहता है। ये गुरु जी बता रहे हैं लक्षण। चिंता शून्यम अदैन्यम भैक्षम अशनम चिंता शून्यम अदैन्यम भैक्षम अशनम पानम सारिद्वारिषु भैक्षम असनम पानम सारिद्वारिषु स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थिति स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थिति अभी निद्रा श्मशाने बने अभी निद्रा श्मशाने बने।
चिंता शून्यम अदैन्यम भैक्षम, चिंता शून्यम अदैन्यम भैक्षम, असनम पानम सरिद्वारिषु, असनम पानम सरिद्वारिषु, स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थितिः, स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थितिः, वीर निद्रा श्मशाने बने, वीर निद्रा श्मशाने बने, वस्त्रं क्षालन शोषणादिरहितं, वस्त्रं क्षालन शोषणादिरहितं, दिग्वास्तु शय्यामहि, दिग्वास्तु शय्यामहि, संचारो निगमांत वीथिषु, संचारो निगमान वीथिषु, विदाम क्रीडा परे ब्रह्मणि, विदाम क्रीडा परे ब्रह्मणि। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी के पास कुछ नहीं होता और उसको ज्ञान हो गया तो घूमेगा ही। क्या करता है? ब्रह्मवेत्ता विद्वान चिंता और दीनता से रहित, न उसको चिंता होती ना दीनता होती उसमें, भिक्षान ही भोजन करता है और नदियों का जल ही उसका पान होता है। उस समय जब लिखा गया होगा नदियाँ ही होगी या नल। उनकी स्थिति स्वतंत्रता पूर्वक और निरंकुश होती है, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। वे वन अथवा शमशान में सुख की नींद सोते हैं। धोने सुखाने आदि की अपेक्षा से दिशा रहित, दिशा जो भाई नहीं कपड़ा धोने सुखाने वाला, धोने सुखाने की अपेक्षा से रहित, दिशा अथवा बलकल आदि ही उनके वस्त्र हैं, पृथ्वी ही उनका बिछौना है। उनका आना जाना वेदांत विधियों में हुआ करता है और परब्रह्म में उनकी निरंतर क्रीड़ा हुआ करती है। अब आगे हम लोग कल भाई, इसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो शंकराचार्य जी का है। वो तो परम ज्ञानी थे, तो ना तो कभी वस्त्रहीन हुए क्योंकि उनके पास वस्त्र थे, ना वो कभी सवारीहीन हुए, उनके पास सवारी। भाई राजा लोग सब उन राजाओं के उसमें जाते थे हैं, और ना उनको शमशान जाने की जरूरत ही नहीं थी, महलों में रहते थे, अपना मंदिर बनाए, कुछ किया। वो तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके लिए है, वो इस तरह रहते हैं। ये लोगों को तो लोग पागल समझेंगे। कौन? नहीं, लोग पागल नहीं होते, होते नहीं, मतलब कोई समझता भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल पागल हो वही नहीं, ऐसा थोड़ी ना, पागल थोड़ी ना होते, पागल नहीं होते, जमीन में लेटे हैं। नहीं तो वो आपके नगर में क्यों आएंगे? वो आपके नगर में क्यों आएंगे? वो तो कहीं जैसे जिसके पास अपना, जिसको जंगल प्रिय है, अपना वो है कहीं बाग वैसे लेटा है, चाहे जैसे मिलते ही नहीं है। ये लोग किसी को मिलते ही थोड़ी हैं, मिलते नहीं है, कोई ढूंढ भी नहीं। और सब ऐसे नहीं होते, सब ऐसे थोड़ी ना। मान लो किसी का प्रारब्ध बहुत तेज होता है, वो जैसे शंकराचार्य को उदाहरण दिया, जैसे अन्य ज्ञानी महात्मा का उदाहरण, जैसे देख लो, जैसे उदाहरण महाराज जी का ही, बहुत ठाठ से रहते थे, शहरों के नगरों के बीच में घरों में रहते थे। तो ये तो अपने अपने भाग्य और अपने अपने संस्कार की बात है कि किसके साथ प्रकृति क्या करती। और ऐसे लोग नहीं मिलते, क्योंकि ऐसे लोगों की प्रकृति बहुत सहायता करती है। अगर उनका उसमें है भी नहीं तो भी प्रकृति से संचालित होकर वो चलते हैं। ऐसे तो कोई भी अगर व्यक्ति है जो एकदम शून्य हो गया, कहीं कुछ नहीं है, तो वो उसका रहन सहन इस प्रकार का होगा, पर कुछ संग्रह नहीं करेगा, क्यों जोड़े वोड़े, ये दीनता रहे, ऐसा नहीं। सबका ऐसा जीवन नहीं होता। स्टेशन बहुत दूर रुके रहे, वहीं फिर उनका अंत हो गया। सबका ऐसा जीवन नहीं होता। सबका उदाहरण देख लो, महाराज जी का ही सामने है, और देख लो उनका शंकराचार्य जी का, देख लो कबीर का, अपन कपड़े बुनते रहे, और कबीर के जो गुरु रामानंद जी, वो पर उसी मंदिर में रहे, वो तो परम ज्ञानी। रविदास को ज्ञान नहीं था, भक्ति थी। दुनिया में सब कुछ पा करके कब तक सुख भोग सकोगे तुम। दुनिया में सब कुछ पा करके कब तक सुख भोग सकोगे तुम।
अपना सत लक्ष्य भुला करके, अपना सत लक्ष्य भुला करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। जीवन की घड़ियां बीत रही, जीवन की घड़ियां बीत रही, इंद्रियां तुम्हें है जीत रही, इंद्रियां तुम्हें है जीत रही। विषयों में चित फंसा करके, विषयों में चित फंसा करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। तुम अपना सत लक्ष्य भुला करके, अपना सत लक्ष्य भुला करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। जितना भी भोगों का सुख है, जितना भी भोगों का सुख है, उसके पीछे निश्चित दुख है, उसके पीछे निश्चित दुख है। उसमें ही समय बिता करके, उसमें ही समय बिता करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। तुम विषयों में चित फंसा करके, विषयों में चित फंसा करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। क्षण क्षण जिसमें है परिवर्तन, क्षण क्षण जिसमें है परिवर्तन, पाता है शांति न जिसमें मन, पाता है शांति न जिसमें मन। उससे ही प्रीति लगा करके, उससे ही प्रीति लगा करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। तुम उसमें ही समय बिता करके, उसमें ही समय बिता करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। सब अंत समय छूट जाएगा, सब अंत समय छूट जाएगा, जो कुछ है काम न आएगा, जो कुछ है काम न आएगा। जन बल धनवान कहा करके, जन बल धनवान कहा करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। तुम उसमें ही प्रीति लगा करके, उसमें ही प्रीति लगा करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। तपसी भोगी राजा रानी, तपसी भोगी राजा रानी, मर गए करोड़ों अभिमानी, मर गए करोड़ों अभिमानी।
अपना वैभव यश गा करके, अपना वैभव यश गा करके कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। जो शक्ति मिली परहित कर लो, जो शक्ति मिली परहित कर लो, सच्चे प्रभु का आश्रय धर लो, सच्चे प्रभु का आश्रय धर लो। वैभव अधिकार बढ़ा करके, वैभव अधिकार बढ़ा करके कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे तुम। अपना वैभव यश गा करके, अपना वैभव यश गा करके कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे तुम। यदि सत स्वरूप का ध्यान नहीं, यदि सत स्वरूप का ध्यान नहीं, निष्काम प्रेम, निष्काम प्रेम सद ज्ञान नहीं, आए पथिक कहीं आ जा करके, आए पथिक कहीं आ जा करके कब तक सुख भोग सकोगे